नमस्कार दोस्तों। आज आपका परिचय एक ऐसे व्यक्तित्व से कराने जा रहा हूँ जिनका परिचय करवाना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। ये जब भी इनको देखता हूँ तो मुझे इनमें रामानुजाचार्य दिखाई देते हैं मैथमेटिक्स के। ये मेरे गुरुदेव, मेरे आदर्श, मेरे बड़े भाई के समान हैं। सेकंड ग्रेड में 11वीं रैंक आने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका परिचय मैं आपसे करवाने जा रहा हूँ। इनसे जो भी आपको सीख मिलेगी वो डेफिनेटली आपके आगे आने वाले एग्ज़ामों में, वर्ष 2018 के आगे आने वाले एग्ज़ामों में, जैसे सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इनका अगर रक्त का सीबीसी करवाएं तो उसमें मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी मिलेगा आपको कि मैथ इस रगों में कितना दौड़ रहा है मैथमेटिक्स। चलिए इनका परिचय करवाता हूँ। ये है हमारे गुरुदेव, मेरे बड़े भाई साहब, मेरे मित्र नकुल जी पारिक, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड 2015 में सेकंड रैंक हासिल की थी ऑल राजस्थान में। उस समय इनकी एमएससी कंप्लीट नहीं हुई थी, इस कारण इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। ये थोड़ा सा उस समय दुर्भाग्य रहा था, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और वर्ष 2016 की जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुई उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ऑल राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की है। इसके अलावा वर्ष 2018 की सेकंड ग्रेड फिर से इन्होंने दी, क्योंकि उस समय दूर पोस्टिंग मिल गई थी, अलवर पोस्टिंग थी इनकी, थानागाजी अलवर। इस कारण इन्होंने एक बार फिर से अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम और 2018 की सेकंड ग्रेड में इन्होंने सेकंड रैंक हासिल की। ये यहीं पर नहीं रुके, फिर उन्होंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया और उसमें पूरे इंडिया में फोर्थ रैंक हासिल की है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। और इसके बाद में इन्होंने 2018 का जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है वो अटेम्प्ट किया और इसमें उन्होंने पूरे राजस्थान में थर्ड रैंक हासिल की है। और नेट जीआरएफ है मैथमेटिक्स से। मतलब इतनी उपलब्धियां हैं कि गिनाने में शायद आधा वीडियो चला जाएगा। और इतने सरल स्वभाव के धनी हैं, जब भी इनसे मिलता हूँ तो इतने मतलब ब्रिलियंट होकर, इतना प्रतिभाशाली होकर के। बहुत से लोग होते हैं जिनमें थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, लेकिन जब भी इनको देखता हूँ इतनी शालीनता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ ही ये पढ़े लिखे हैं। और ऐसा लगता है जैसे गुरुजन कम और साथीगण ज़्यादा लगते हैं। तो आज आपको इनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, किस तरीके से आगे आने वाले एग्ज़ाम है। फर्स्ट ग्रेड के 6000 पद आ रहे हैं और सेकंड ग्रेड के 10,000 है और मैथमेटिक्स इस बार बहुत काफ़ी पद आ रहे हैं। तो मिलते हैं इनसे और विद्यार्थियों के लिए जानना चाहते हैं कि भाई आगे मैथमेटिक्स, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, आपने किस तरीके से तैयारी की थी और किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। तो नकुल जी सर बताइए आप। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चैनल पर बुलाने का मौका दिया। और मैं तैयारी के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए, अभी से जुट जाइए। अभी से आप अगर जुटोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो वैकेंसी के लिए अगर आप अभी से जुटोगे और एक रणनीति से तैयारी करोगे तो इसका आपको रिज़ल्ट अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होकर मिलेगा। मैंने देखा है सर को, मैं जब भी सर वहाँ से आते थे तो यहाँ पर सदा सर के रहने वाले हैं। अभी इनकी पोस्टिंग चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ में है। तो जब भी आते थे तो मैं इनसे मिलने जाता था। फिर भी मैं देखता था त्यौहार के दिन भी ये किताब बुक्स मिल जाती थी इनके मैथमेटिक्स की, कुछ ना कुछ ये मैथमेटिक्स में करते ही रहते थे। मैं कभी कभार रहता था सर अब तो मैथमेटिक्स छोड़ दो आप। तो ये मतलब वैकेंसी आने की तो अलग बात है, ये जब वैकेंसी भी नहीं होती है तो भी ये कुछ ना कुछ तैयारी करते रहते हैं। तो सर आप बताइए, जैसे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है तो इसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, 11th 12th के लिए कौन सी बुक पढ़ें, 11th 12th के लिए कैसे मैटर करेंगे। 11th 12th के लिए सबसे पहले तो आपको, जैसे अगर एनसीईआरटी की बुक्स है, अगर उनको आपको अच्छी कमांड है या कर लिया है तो उसके बाद आप एसआर सैनी की बुक वो पढ़ सकते हैं, जेपीएच की जो आती है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। और उसके अलावा आप यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की बुक आती है वो भी आप कर सकते हो। और इनके अलावा आप अगर चाहो तो जैसे 11th 12th के लिए जो आईआईटी मेंस के जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर सकते हो, आपको इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएंगे। तो इतना सफिशिएंट है 11th 12th के लिए।
मतलब सर मैंने देखा है 2018 का जो एग्ज़ाम दिया था मैंने दिया था, तो उसमें लगभग एस आर सैनी से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। लेकिन ये संस्कृत शिक्षा विभाग है, उसमें 11th 12th के जो बुक्स है अपने एनसीईआरटी उससे हुबहू क्वेश्चन पुटअप किए थे, है ना। तो 11th 12th के लिए एनसीईआरटी बुक, आरबीएसई बुक और कुछ जैसे मैंने भी बताया पहले, जो पुरानी बुक मिल जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। पुरानी बुक जो आपके समय शायद लगती थी वो शायद, है ना। हाँ जी, वो पुरानी बुक है, उनमें क्या है कि मैटर एकदम एकदम डिस्क्राइब किया हुआ है हर टॉपिक को, हर यूनिट को। उनमें क्या है कि अगर आप प्रिपरेशन करते हो पुरानी बुक से, अगर आपको कहीं से भी 2011 से पहले की बुक मिल जाती है तो उनमें आपको हर टॉपिक का डेप्थ में जाने का मौका मिल जाता है। वो बुक भी काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर वो नहीं भी मिलती है तो नई वाली एनसीईआरटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, उनसे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और सर कॉलेज का मटेरियल लगभग बच्चे पूछते हैं, कॉलेज का मटेरियल कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़े, तो आप इसको क्या सजेस्ट कॉलेज का जो मटेरियल है, कॉलेज के लिए आप जो नवकार पब्लिकेशन की बुक आती है जिनके राइटर गोखरू जी हैं, उनकी बुक्स आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा अगर पढ़ना चाहो तो और एमएससी एंट्रेंस के जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं तो उनके द्वारा आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आईआईटी जैम के क्वेश्चन कर सकते हो। इतना मटेरियल करने के बाद अगर और भी आपको अगर चाहिए तो एनबीएचएम एग्ज़ाम होता है, टीआईएफआर एग्ज़ाम होता है, इनके भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हो, जो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगी। क्योंकि आपकी बार जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 2018 का, उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब कह नहीं सकते कि आरपीसी कौन से लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इसके लिए आप जितने भी पीछे एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल के हो, चाहे वो राजस्थान लेवल के हो मैथ्स के, उनमें आप जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप घर पर सोल्व करो, ताकि आपको एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और इसके साथ ही आपको जो है वो क्वेश्चन भी हूबहू एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। अच्छा, तो मतलब कॉलेज के जो क्वेश्चन है वो एक तो नवकार बुक से पढ़ लेंगे, और इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वो है, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी कई एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। टीचिंग मेथड के लिए क्या कहना चाहोगे सर आप? टीचिंग मेथड के लिए एक तो बुक आती है एक कुलश्रेष्ठ की, वो काफ़ी अच्छी बुक है। उसके साथ अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं तो वो मंगल सर की टीचिंग मेथड की आती है बुक, उन दोनों से आप कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन वगैरह करने हैं तो आपके जैसे नॉर्मली जो बीएड में जो बुक लगती है टीचिंग मेथड की, वो भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा, तो टीचिंग मेथड का भी काफ़ी रोल रहता है। मैं तो सबसे पहले टीचिंग मेथड के क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। एक सर काफ़ी बच्चों की ये डिमांड है कि पेपर को सॉल्व कैसे करें। मैंने आपसे एक चीज़ सुनी थी, उस समय आपने कहा था कि देख सुनील, इसमें हमसे इंटेलिजेंट बहुत से स्टूडेंट राजस्थान में मिल सकते हैं, बहुत से है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करना, किस तरीके से उसको सॉल्व करना, कौन सी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ये रणनीति सबसे बेस्ट रहती है। सर ने मुझे बताया था और इसी पर चला था मैं तो, और राजस्थान 11वीं रैंक आ गई थी। तो सर किस तरीके आप पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कोई भी पेपर मान लीजिए सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले किस तरीके से अटेम्प्ट करना वगैरह? जैसे सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम में है, हम सबसे पहले टीचिंग मेथड ही अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन का, उसके बाद 11th 12th का मटेरियल। पर अभी जो ट्रेंड चल रहा है आरपीसी में मिक्सअप क्वेश्चन दे रहे हैं। टीचिंग मेथड के बीच में आ रहे हैं, बीच में 11th 12th के आ रहे हैं, बीच में ग्रेजुएशन के आ रहे हैं। तो इस मिक्सअप मेथड के लिए, इसको क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पूरे पेपर को एक बार देख लो, शुरू से लेकर अंत तक 5 मिनट 10 मिनट के लिए। अगर उसमें आपको कहीं भी ऐसा लगे कि ये पोर्शन इजी आ रहा है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 91 क्वेश्चन है वो इजी आ रहा है आपके जैसे जो बुकलेट आई है उसमें, तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। वहाँ से आप अगर स्टार्ट करके आगे क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते जाओगे, एक तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि मैंने इतने कम टाइम में इतने कम क्वेश्चन, इतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो अब जो ट्रेंड चल रहा है इसी अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आप पूरे पेपर को एक बार 10-15 मिनट के लिए गौर से देखिए, और उसके बाद आप जहाँ से भी क्वेश्चन इजी मिल रहे हैं वो अटेम्प्ट कीजिए।
और सर एक वो से मैंने ऐसे 2-4 वीडियो अपलोड किए थे, कोई शॉर्ट ट्रिक 1 मिनट में हम एक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों की कमेंट आई थी सर किस तरीके से हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ये ट्रिक समझे कहाँ से, सीखे कहाँ से। तो मैंने तो कहा था कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आती जाएगी। आपका क्या मानना है इसमें? जी, अभी हम वो दोहा सुनते ही हैं, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। वही बात है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट पर अगर कमांड करना चाहते हैं, जल्दी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी मटेरियल को हम जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे वही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और उसी से हम अपने जो एग्ज़ाम में जो मेंटली जो प्रेशर होता है उसको अपन अब्जॉर्व कर पाएंगे और उसी के आधार पर हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। हाँ सर, जैसे मतलब इसकी कोई वैसे बुक नहीं है कि हम यहाँ से शॉर्ट ट्रिक सीख लें, वहाँ से सीख लें। वो तो जितने प्रैक्टिस करते जाएंगे उसमें से सीखते जाएंगे। और सर कुछ बच्चे ऐसा जाना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो जैसे गर्ल्स है वो बाहर नहीं जा सकती है। तो कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्स खरीद लें या फिर बाहर जाएं, तो कैसे तैयारी करें, क्या घर पर भी संभव है क्या, इस तरीके से बातें करें। तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? जैसे तैयारी के लिए जो बाहर जो कोचिंग करने के लिए जाना चाहते हैं या जो घर पर करना चाहते हैं, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोचिंग में करो या घर पर सेल्फ स्टडी करो, अगर आप रेगुलरिटी रखते हो, आप डेली मान लो 8 घंटे पढ़ते हो या 10 घंटे पढ़ते हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेगुलरिटी है। अगर वो आप घर पर नहीं बना पाते हो तब आपको कोचिंग की ज़रूरत है। या फिर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि टॉपिक कोई मेरे से कवर अप नहीं हो पाएगा या इस टॉपिक को मुझे किसी बाहरी सोर्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जैसे सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम को बढ़िया रैंक से क्रैक कर सकते हैं। तो आज आपने ऐसे व्यक्तित्व से कुछ सीखने को मिला है जो प्रतिभा के धनी हैं, अद्भुत प्रतिभा ही है इनमें। मैं कहता हूँ ना, इनमें जब भी इनको देखता हूँ तो रामानुजाचार्य दिखाई देते हैं मैथमेटिक्स के। इनकी सीबीएसई करवाई जाए तो ज़रूर उसमें मैथ्स का भी एक पॉइंट मिलेगा कि मैथ्स के स्कोर कितने हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। त्यौहार के सीजन पर भी मैं देखता हूँ, जब मैं इनके घर जाता हूँ तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, और ख़ास तौर से मैथमेटिक्स में इनका काफ़ी इंटरेस्ट है। तभी देख लो आप इतने एग्ज़ाम में टॉप 5 में रहते हैं, टॉप 5 से नीचे इनकी रैंक नहीं है ये। तो आप इनसे सीखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और आगे की तैयारी कीजिए। सेकंड ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर क्या संदेश देना चाहोगे अंतिम में? जी, मेरा यही संदेश है कि जो भी आप वीडियो देख रहे हो, प्रतिभा सब में होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अच्छी रैंक लाते हैं वो स्पेशल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो उसमें एवरेज स्टूडेंट रहे थे। हाँ, मेरा जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड है वो एवरेज रहा है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि कहीं मान लो डिस्ट्रिक्ट टॉपर या 12th में या 10th में कोई डिस्ट्रिक्ट मेरिट में हो, मेरे भी एवरेज परसेंटेज रहे। 12th में कितने सर? मेरे 12th में 73 परसेंटेज थे, और जैसे ग्रेजुएशन में भी 75 के आसपास रहे हैं। तो मेन चीज़ यही है कि अपने आप को मजबूत मानो, और यही है कि प्रतिभा के लिए प्रतिभा सब में होती है। और मेन यही है कि आप अगर रेगुलर जो भी है स्टडी करोगे तो वहीं से आपका रिजल्ट मिलेगा और वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। और इसी के साथ मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आगे जो भी वैकेंसी आ रही है सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की, फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स की, तो उसके लिए आप अभी से जुट जाइए, और आशा करता हूँ कि आप अच्छी रैंक से चयनित होंगे। जी धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।